मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फमबलगुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना, नबी मुहतरम, नबी मुअज़्ज़म, बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक अज़ीमुश्शान बाबरकत फ़क़ीदुल मिसाल इल्मी इज्तिमा, सालाना इल्मी इज्तिमा हज़ब साबिक़ हुज़ूर ख्वाजाए ख्वाजगान सुल्तान हिंद सरकार गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके जद्द आला मौलाए कुल असदुल्लाहिल गालिब सय्यदुना व मौलाना अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मनाक़िब व अज़मत और इस बारगाह से मिलने वाले फैज़ान के नशर के हवाले से यह मुनव्वर व मुस्तनीर मजलिस एक दफ़ा फिर अपने अज़मत व शान के साथ और अल्लाह के फ़ज़ल के नुज़ूल और उसके हबीब करीम अहले बैत व सहाबा की निस्बत के साथ बिहम्दिल्लाहि ताला मुकम्मल ज़ौक़, इन्हिमाक और मुकम्मल ईमानी हलावत के जज्बों के साथ बिहम्दिल्लाहि ताला सादात किराम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम की कदमों में अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा मुनक़िद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तमाम की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे भाई क़िबला अख़फ़िल्ला हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़ादरी ज़िदा उम्रुहु, आपकी वालिदा और आपका पूरा ख़ानदान जो इस महफ़िल को सालाना मुनक़िद करता है महज़ रिज़ाए इलाही और नशर दीन और नशर तालीमात अहले सुन्ना के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वालिद गिरामी की मग़फ़िरत फ़रमाए, वालिदा को सेहत दे और आपके तमाम भाइयों को और हम तमाम को दीन मतीन पर इस्तिक़ामत और अख़लाक़ व तहज़ीब व तज़किये की राह अता फ़रमाए। और जिन हज़रात ने इनके साथ मिलकर ये पूरी खिदमत और मजलिस को अंजाम दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इखलास को अपनी बारगाह में मुस्तजाब व माजूर फरमाए। बड़ी अकाबिर शख्सियात हमारे अंदर मौजूद हैं, बिलखुसूस हज़रत शेखुल मशाइख़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद काज़ी अब्दुल अहद मियाँ शाह साहब नक्शबंदी, मुजद्दिदी, कदीरी, बसीरी, रशीदी अतालल्लाहु उम्रहु आस्ताना आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया शेरिया बसीरिया कदीरिया रशीदिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन सर चरखे तरीक़त पर ऐसे अजिल्ला मशाइख़ और फाजिल उलमा का साया हमेशा कायम व दायम रखे। मुझसे कबल आपने एक बड़ा वक़ी, फसीह, मुदल्लल, ईमान अफरोज और दिल के अंदर ईमानी हरारत को गरमा देने वाला और इस मुंतशिर पुरअशोब माहौल के अंदर हिदायत की मंजिल की तरफ हमारी तवज्जो को मरकूज करने वाला ये दबंग खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब क़िबला ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हुज़ूर क़ुदवतुना शैख़ुना शैख़ुल मशाइख़ सय्यदुना व मौलाना अबुल मुआली रदी अल्लाह ताला अन्हु व दामत बरकातुहुल आलिया का मैंने और आपने समात किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज़ूर शाह साहब को सेहत व सलामती अता फ़रमाए, अपनी सियादत के साथ और अपने इल्म के साथ हर महाज हर मौके पर आप दयानत का हक अदा करते हैं और यकीनन आपकी ये इल्मी दयानत और आपकी ये तहकीकी गुफ्तगू यकीनन
आप जो अशराफ की औलाद हैं और इतनी पाकीज़ा निस्बत रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुंह बोलता सबूत हमारे सामने हर वक्त होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मुफ्ती सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की जुर्रत, सलाबत ईमानी और आपकी तहक़ीक़ात पर बारीक नज़र जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ज़ौक़ व फ़िक्र को सलामत रखे और एक अरसे तक अल्लाह रब्बुल आलमीन दवाम मदीद तक अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले सुन्नत की आबियारी करने की आपको तौफीक मरहमत फरमाए। हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर मुजाहिद अहले सुन्नत में बहुत बड़ा नाम, अहले सुन्नत के दर्द रखने वाले उलमा में सफ़े अव्वल, अहले सुन्नत के तमाम सियासी, दाखिली और जो मसाइल अहले सुन्नत को दरपेश होते हैं, बेलौस अंदाज में जान हथेली पर रखकर बड़ी जुर्रत और दयानत के साथ अहले सुन्नत की तर्जुमानी करने वाली शख्सियत हज़रत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद आबिद अल मुबारक दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। सादात का जम्मे गफ़ीर है हज़रत सैयदुस सादात अहले सुन्नत की एक फाजिल इल्मी शख्सियत सैयदुस सादात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शहरियार साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मुबारक वजूद सलामत रखे और हमारे भाई क़िबला पीर सैयद असद बापू ज़िदा शरफू, आप तशरीफ़ फरमा हैं। हैदराबाद से हमारे फाजिल उलमा और बड़े जय्यद आलिम जो अहले सुन्नत के अंदर हैदराबाद की सरजमीन और सिंध के अंदर अहले सुन्नत की तहक़ीक़ व तबलीग और अहले सुन्नत के नज़रिए के लिए सनद का दर्जा रखते हैं, आप तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। हमारे भाई जनाब मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब शाहिद गौरी साहब क़िबला, आप तशरीफ़ फरमा हैं और जितने उलमा यहाँ मौजूद हैं, मैं तमाम को इस ख़ानदान की जानिब से और अपनी जानिब से आप तमाम की बारगाह में सलाम तबरीक पेश करता हूँ। खिताबात तो तकरीबन हो चुके हैं और वक्त यानी ये यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं और काफ़ी देर से आप हजरात मौजूद हैं। सिर्फ 2-4 बातें इस उन्वान के हवाले से जो फ़कीर के ज़िम्मे लगाई गई वो अर्ज़ करना चाहूँगा। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की में से एक आयत का हिस्सा पढ़ा आपके सामने, जो अपने मानी और मफाहिम की वसअत के एतबार से कई दुरूस और कई मजलिस का तकाजा करता है, लेकिन चीदा चंद बातें जैसे फहरिस्त के अंदर आप किसी किताब के इंडेक्स के अंदर आप गिनते चले जाते हैं, इस तरह मैं इख्तिसार के साथ चंद उन्वान आपके जहनों में जिक्र करता हुआ चलूँगा ताकि मौजू का बहुत कम वक्त और चंद मिनटों के अंदर इसका इहाता मैं कर सकूँ। पहली बात यह है कि उम्मत के ये बरगुज़ीदा हस्तियाँ जिनमें सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह अन्हु के यौम के लिए और असल नाम ऊपर सरकार मौला कायनात का है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की सुन्नत को देखते हैं, तरीक़े को देखते हैं कि कुदरत ने अपनी रिज़ा से अपनी मशीयत से ये तरीक़ा बनाया और उसको ज़िक्र फरमाया कि ज़र्रे ज़र्रे को उसी रब ने तख्लीक़ किया है। उसका इजहार कुरान करीम के एक नहीं मुतअद्दिद मकामात पर तख्लीक़ इलाही और उसकी खल्लाक़ियत पर बय्यन नुसूस मौजूद हैं। अक़ली एतबार से और इंसान के जहनों में उठने वाले एतराज़ात और या वो चीज़ें कि जिनको सहारा लेकर वह हक़ को कबूल करता है, उन इल्मी ज़रूरतों की मुकम्मल तकमील के साथ अल्लाह की वहदानियत और खल्लाक़ियत का कुरान में जगह जगह पर जिक्र मौजूद है। बल्कि यूँ कहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का खालिक बरहक होना ये कुरान के मरकज़ी मौजू में से है। तौहीद बारी ताला, वजूद बारी ताला और वहदानियत बारी ताला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम क्या जिक्र करता है? जिस आयत को मैंने आपके सामने पढ़ा है, फरमाया कि वरब्बुका यख्लुक़ु मा यशाउ यख्तार, जिसका सादा माना जिसको इंसान जल्दी से समझ जाए, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, हर शख्स अपना हो या मुनकिर हो इस बात का इकरार करता है कि हर चीज का खालिक अल्लाह है। अल्लाह खालिकुल कुल्लि शै, इसकी तफसील हम नहीं करते, इसका इजमाली बयान होगा इल्म कलाम की जबान में कि अल्लाह हर शै का खालिक है।
फरमाया लेकिन उस तख्लीक में जहां उसका इरादा जारी है, जहां उस तख्लीक के अंदर उसकी सिफतें खल्क करना, तख्लीक करना, खालिकियत की शान है, उसी के साथ यहां पर और मकामात से हटकर एक लफ्ज का इजाफा यहां पर हुआ है, वह यख्तार। फरमाया कि वह रब्बु का यखलुकु मा यशा, तुम्हारा रब जिसे चाहता है पैदा करता है, वो तख्लीक करता है जिसे चाहता है। जिस तरह के कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर इरशाद हुआ कि वो अपने जिस चीज का इरादा करता है, फ़अलुल लिमा युरीद, जिस चीज का वो इरादा फरमाता है वो करता है, उस पर ना किसी का जबर है, न धौंस है, न किसी का इमला और डिक्टेशन है, न किसी की का कोई मशोरा है। तो फरमाया वो रब्बु का यखलुकु मा यशा, वो रब जो चाहता है, जिसे चाहता है पैदा करता है, वह यख्तार, और इसका मफहूम कामिल, और जिसे चाहता है उसमें महबूब और दर्जे और उसे अपनी बारगाह का पसंदीदा बना देता है। यानी इसका दूसरा आसान मफहूम यह निकलेगा, ताकि अवामी तर्ज में हम बयान करें कि वो पैदा सबको करता है लेकिन महबूब सबको नहीं बनाता। जिस तरह अपनी मर्जी से जिसे चाहता है बनाता है, उसी तरह अपनी मर्जी से जिसे चाहता है महबूब बना लेता है। तो फरमाया और दूसरा माना यह बनेगा कि उसने पैदा तो सबको किया लेकिन महबूब किसी को बनाया। जैसा वो पैदा करने में जिस तरह जिसको चाहता है पैदा करता है और उसमें से जिसको चाहता है वो महबूब बना लेता है। यानी वो तख्लीक तो सबको करता है लेकिन चुन लेता है उनको जिसको वो चाहता है। अब ये शाह मर्जी उसकी दोनों जानिब है, यानी जिसे चाहता है वो पैदा करता है और उसमें से जिसे चाहता है अपने फजल से नवाजता है। उसमें सबसे बड़ी मुकद्दस जमात हजरत अंबिया की है। फिर उनके ततब्बो के अंदर उनके नाइबी, और ये क़यामत तक की आयत करीमा अपने महमल के एतबार से, अपने वजूह के एतबार से, अपने तमाम मदलूल पर यह सादिक आती है। आज भी आप देखिए तख्लीक की तकसीम बतौर अफराद के हमारे सामने नजर आती है, लेकिन उनमें से चुने हुए बरगुज़ीदा लोग ऐसे होते हैं, किसी को हुस्न की सलाहियत, किसी को इल्म की सलाहियत, दिगर फजल की सलाहियत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तकसीम करता है और किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे अता फरमा दे। तो ये जमात औलिया अपने दर्जे के अंदर हस्ब तरतीब इस आयत के अव्वलीन मसादिक के साथ अपने दर्जे के अंदर इस आयत की मिज़दाक़ बनती है। और यकीनन सरकार गरीब नवाज रहिमहुल्लाह की इल्मी और दीनी खिदमत और आपकी ज़िंदगी मुबारका का अगर मुतालिया किया जाए और ऐसी शख्सियात जो क़यामत तक पैदा होंगी, इसमें कुदरत के इरादे को जांचने के लिए और गौर करने के लिए कुरान खोला जाए तो नजरें जाकर इसी आयत पर जमती है कि वह रब्बु को यखलुकु मा यशा व यख्तार, कि ये शख्सियात अल्लाह के फजल की नज़ीर है कि वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद लफसदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अगर अल्लाह कुछ हस्तियां पाक महबूबों के जरिए नापाक लोगों को इस हस्ती से हटाता नहीं, उनके तासुर को मुंदमिल और ख़त्म ना करता, तो ये ज़मीन में फसाद, कुफ्र ही कुफ्र होता, तहरीयत इल्हाद ही इल्हाद होता। लेकिन वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकिन वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम आलमीन पर फजल करने वाला है। तो ये फजल कौन होते हैं? जिनके जरिए अल्लाह शर को खत्म करता है और हक को गालिब करता है, और अपने असर में अपने तकाजे में वो जमात औलिया और उनका सरखैल अपने दर्जे के अंदर गरीब नवाज की जात। ये मैंने उन्वान आपके सामने रखा है, इस पर और भी तफसीली बात हो सकती है। सरकार गरीब नवाज को जब चुना गया, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इज्तिमाई सूरत वो नहीं है जो नबूवत के लिए होती है। अहले सुन्नत के उन्हीं अकायद की पाबंदी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं।
तवज्जो है आपकी। इसलिए कि लेकिन ये अल्लाह का फजल जो है ये वहबी है, ये वहबी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से जिन नुफूस में जारी फरमाता है और खास तौर पर आले इब्राहिम में जारी फरमाता है, खास तौर पर आले इब्राहिम में जारी फरमाता है। जैसे फरमा इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, तीन सिफतें बयान की सैयदना इब्राहिम की। फरमा इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, सिलसिलाए सादात में आने वाले औलिया, मुसल्लम औलिया की जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो उनमें उनके जद्दे आला जिस सिफत के साथ मुमताज थे, रब ने जिन सिफत के साथ सैयदना इब्राहिम की तारीफ फरमाई, वो तमाम सिफत उनके जिंदगी और तबीयत उनके किरदार के आईने में चमकती हुई नजर आएगी। हिल्म, अव्वायत और इनाबत, वो इंतहाई बुर्दबार होते हैं। पृथ्वीराज बार बार मुंह लगाएं तो खातिर में नहीं लाते। फरमाया वो हलीम होते हैं। हलीम का माना वो है जो छिछोरे का मुंह नहीं लगाता, जो कमजोर की गर्दन पर हाथ नहीं डालता। जिस तरह हुजूर शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया यहां जिक्र फरमा रहे थे, लेकिन जो अपने आप को फन्ने खान समझे और कुफ्र और बातिल का निशान बन जाए तो फिर अली की औलाद सबसे पहले उसके ऊपर हाथ डालती है और पीछे नहीं हटती। इससे मुराद व मुसल्लम सादात जिनके उर्स से पाक करने के लिए हम आए हैं। तवज्जो से आप सुनिए, जिसमें गरीब नवाज का नाम है, सरकार गौसुस सकलैन का नाम है, सरकार बख्तियार काकी का नाम है, सरकार साबिर पिया का नाम है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सरकार निजाम मिल्लत व दीन मेरे आका सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम है, सरकार मखदूम सिमना का नाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। चंद बातें यहां पर मैं अर्ज कर दूंगा आपके सामने, तो ये आप जरा उन्वान देखिएगा। सीरत के लिए आपको कंटेंट चाहिए होता है, गुफ्तगू के लिए आपको माखज और मवाद चाहिए होता है। जब भी आप इन औलिया पर गुफ्तगू करेंगे जिनका शजराए पाक बराह रास्त बिला वास्ता या बिल वास्ता पहुंच रहा है इस नहज मुबारक पर, तो उनमें आप देखेंगे कि उनमें हिल्म भी है, अव्वायत भी है और इनाबत भी है। हलीमुन लहलीमुन अव्वा, खुदा तरस है इब्राहिम, गरीबों का ख्याल करने वाला है, सितकसी इंसानियत को के लिए वो सहारा है, जख्मी इंसानियत के लिए वो दरमा और मरहम है, प्यासी इंसानियत के लिए वो वाबिल सैब और चश्मे साफी है, वो एक मनाहिल सफा है उनके लिए जो अपनी प्यास को मारिफत इलाही से बुझाना चाहते। फरमा हलीम है, अव्वा है और मुनीब है। हालात चाहे हाथ में आ जाएं या हाथ से निकल जाएं, हर वक्त वो अपने रब की तरफ इनाबत करने वाला है और रुजू करने वाला है। ये तीन सिफतों के जरिए यही आपको मौलाए कायनात में आला दर्जे में नजर आएंगी। इसका मजहर आतम तो जनाब रसूलुल्लाह की जाते गिरामी। अब ये फैजान हजरत मौलाए कायनात में नजर आएगा, सैयदुल शुहदा में नजर आएगा, इसी तरह आपकी औलाद अमजाद में नजर आएगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहले तो हमने एक आयत करीमा का हिस्सा पढ़ लिया। अब यहां पर आइए, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला को देखिए। आपका विसाल मुबारक 633 हिजरी है। मैंने पहले कहा कि तफसील नहीं, इसलिए इधर थोड़ा थोड़ा उन्वान बयान करके छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे आप देख रहे होंगे कि तमहीद के एक हिस्से के बाद कितनी बात की जा सकती है, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। ये उन्वान के तौर पर हम छोड़ते हैं क्योंकि ये कई टॉपिक इसके साथ मिलकर, यानी कई अबवाब के साथ मिलकर एक किताब मनाकिब गरीब नवाज तैयार होती है। गौर कीजिए आप, सरकार गरीब नवाज ने दुनिया से पर्दा फरमाया 633 हिजरी, और आप 7 वास्तों से सैयदना इदरीस की औलाद हैं, हजरत मूसा काजिम के जो शहजादे हैं। अब सरकार मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला किसकी औलाद है? हुजूर सैयदना मौला इमाम जाफर सादिक। वो किन के शहजादे? मौला इमाम बाकर। वो किन के शहजादे? मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वो किन के शहजादे? सैयदना इमाम हुसैन। तो 7 में आप 4 मिलाइए तो कितने हुए? 11। तो 11 वास्तों से आप मौला हुसैन पाक की बारगाह में पहुंचते हैं। आपके खलीफा अजल जिसने सिलसिला चिश्तिया को 4 चांद लगाया, और आपके मुखलिस रफीक और आपके तमाम उलूम ज़ाहिरी और बातनी के मजहर अतम सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप 10 वास्तों से हुजूर सैयदना मौला अली रजा की बारगाह में पहुंचते हैं।
तो मौला अली रजा की बारगाह में पहुंचते हैं, 5 आगे मिला दें तो 12 वास्ते हो जाते हैं। तो 12 वास्तों से आप हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं और आपका विसाल मुबारक 634 हिजरी है। अपने शेख के विसाल के 1 साल बाद आपने पर्दा फरमाया। तीसरा सिलसिला चिश्तिया के मैं तारुफ बता रहा हूं। इसी सदी यानी ये छठी यानी 7वीं सदी आप कहिए, 633 633 हिजरी, इसमें सरकार गरीब नवाज ने विसाल फरमाया, पर्दा फरमाया। 634 में सरकार बख्तियार काकी ने फरमाया और 690 में हजरत इमाम उल आरिफीन सरकार साबिर पिया ने फरमाया। और आपका वास्ता मुबारक के बारे में आता कि 12 वास्तों से आप हजरत इमाम हसन अस्करी तक पहुंचते हैं। तो गोया कि ये तीनों हस्तियां बितरतीब इस हवाले से अगर देखें तो मौला हुसैन पाक की बारगाह में पहुंचते हैं। और इसी सिलसिले के अंदर 633 634 690 और 725 के अंदर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने पर्दा फरमाया है। और आप भी इसी तरतीब के साथ 12 या 13 वास्तों से हजरत मौला हुसैन की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं। तो सिलसिला चिश्तिया के ये पहले मुजद्दिदीन, इस सिलसिला के पहले अकाबिरीन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिनका मैंने एक इख्तिसार के साथ आपके सामने तारुफ जिक्र किया, इसके तहत भी आप गुफ्तगू कर सकते हैं। इसको थोड़ा सी और आगे बढ़ा लीजिए ताकि मनकबत की ये पूरी किताब जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपने कमाल के साथ तैयार हो जाए। अगर आप तारीख हिंद पर तवज्जो करें तो इस्लाम का, मैं ये कहूं कि इस्लाम को अगर एक रियासत करार दिया जाए जमीनी, तो उसका सबसे बड़े सूबों में एक सूबा हिंद है। इसको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। इस्लाम को अगर एक रियासत, जमीनी रियासत की शक्ल में अगर आप देखें तो हिंद यानी तकसीम हिंद की बात नहीं कर रहा, हिंद की बात कर रहा हूं, जिसमें यह खित्ता भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, ये तमाम हिस्से। तो ये हिंद का जो हिस्सा है ये इस्लाम की तालीम, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम की नशर और निफाज कानून इलाही का सबसे बड़ा सूबा, जिसने इस्लाम की जड़ों को मजबूत किया। इसलिए आज 1500 साल हो गए इस हिंद में रहते हुए मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और कलमा पढ़ रहे हैं। तकसीम के बाद पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लेकिन इसके पीछे ये फैजान हिंद का, और हिंद के लिए फुतुहात का दरवाजा ये 4वीं सदी हिजरी में खुल रहा है। मैंने तरतीब के साथ सिर्फ उन्वानात आपके सामने जिक्र किए हैं। पहला फुतुहात का सिलसिला, ये समझ लीजिए आप, इस्लाम की तबलीग 2 तरीके से हुई है, दरस कुरान, तालीम, तज़किये के जरिए भी, और अगर जाबिर और जालिम अपनी तमाम ताकतों को लेकर दहशतगर्दियत और बर्बरियत का मुजाहरा करे तो बाजू की मुकम्मल ताकत और रियासत इस्लामिया का हर फर्द फिर तलवार और असलाह लेकर उठकर दीन इस्लाम का दिफा करता है, जो उसका एक फितरती हक है, एक शऊरी हक है और एक निजामी हक है। आज सेकुलरिज्म में यह कहा जाता है कि हम तसव्वुफ की बात आगे मैं करूंगा कि हम सूफिया के, एक वो है जो सूफिया को मानता ही नहीं है, उस पर एक जुमला मैं कहूंगा, एक वो है जो मानने पर आता है, यानी फरात और तफरीद की बात कर रहा हूं। जिस तरह अहले सुन्नत हमेशा मुतवस्सित और बैलेंस रहे हैं, हम किन को नहीं मानते और किन को मानते हैं और किस वजह से मानते, कितनी हद तक मानते हैं, वो दायरे शरीयत के अंदर है। कुछ वो है जिन्होंने अकल से जरिए इल्हाद की राह इख्तियार की, जिस तरह मुल्ला जीवन रहीमहुल्लाह ने फरमाया था ना कि ये दीन अहले सुन्ना जो है वला यकून अक्लन महजन, ये अक्ल महज नहीं है जो मुफ्जियन इलल इल्हाद है, जो अकल क्योंकि सवालात खड़े करती है और वो फिर न जाने उसका जवाब ना मिले तो वो इनकार की तरफ जाता है। तो तसव्वुफ और तरीकत के हवाले से एक वो है, ये बात मैं ऊपर सतह की इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा और किसी और को ज्यादा सुनाना है मुझे, तो जरा तवज्जो कीजिए। एक वो है जो सरे से तसव्वुफ की इस बुनियाद, इस दीन का ये बुनियादी शोबा इसके सरे से मुनकिर हो जाते हैं, और एक वो है कि इसमें गुलूफ की तरफ आ जाते हैं और वो गुलूफ की राह को इख्तियार करते हैं। अहले सुन्नत व जमात के वो ऐसों को भी वली मानना शुरू कर देते हैं कि जिनके लिए ईमान की शर्त है, न तकवे की शर्त है। अहले सुन्नत व जमात तसव्वुफ की इस्तिलाह और उसके दायरे में इंतखाब विलायत के लिए शरीयत की तालीम, कुरान, सुन्नत और सवाद आजम अक्ल सही को मोतबर मानते हैं। इसी के जरिए हमारे वहां किसी की शख्सियत मुबारका के लिए हुस्न ज़न रख कर ये कहा जाता है ये वली है। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हैं आप। अब मैं थोड़ा से आगे बढ़ना चाहता हूं। तो 4वीं सदी हिजरी अगर आप देखें तो उसमें दीन की खिदमत दोनों तरीके से हुई है।
तज़किया और तालीम का भी सिलसिला आ रहा है और बाजू की ताकत भी हुई है। जो बनावटी किस्म के लोग हैं, जो भंग पिलाने वाली बात को तसव्वुफ कर देना चाहते हैं, जो चरसी मवालियों को, जो शरीयत की हुदूद के क़याम से भागने वालों को, जो नफ्स परस्ती और जोगी सन्यासी गैर शरीक, गैर रसूलुल्लाह के तरीके और सहाबा के तरीके को छोड़कर एक खास शक्ल धार कर, जो शक्ल उसको वो तरीका तो तसव्वुफ का नाम देना चाहते हैं, तो इस किस्म के चरसी भंगी ये कहते हैं कि जनाब हमने ऐसे सूफिया नहीं देखे। तो मैंने कहा सूफिया सन्यासियों में, हिंदुओं में नहीं आते हैं, वो इस्लाम में आते हैं, वो इस्लाम में आते हैं। तो जब इस्लाम में आते हैं तो इस्लाम ने उनके लिए एक ज़ाब्ता और शर्त जिक्र की है। तवज्जो है आपकी? इजाफी चीजें, खारजी चीजों को तसव्वुफ और तरीकत में ऐड कर दिया गया कि ये चीजें हैं, जबकि शरीयत मुतहरा ने इस बात को जिक्र कर दिया कुरान ने कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, बस वो सही अकीदा होंगे यानी अहले सुन्नत होंगे और उनका हर अमल शरीयत मुतहरा के मुताबिक होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। वो आमिल भी शरा होंगे, मुत्तकी होंगे, सुन्नी सही अकीदा होंगे, मुत्तकी परहेजगार होंगे। लिहाजा अगर अकीदा दुरुस्त ना हुआ, चाहे वो कितनी भी रियाजत करे, वो वली नहीं है। और अकीदा दुरुस्त हुआ तकवे की उस राह के ऊपर कि कुल आमनतु बिल्लाहि फस्तकिम, उस फस्तकिम के तकाजे को अगर उसने अदा ना किया तो वो भी सूफी नहीं है। सूफी वही है जो आमनतु बिल्लाह और फस्तकिम, इन दोनों के नजाकतों को, इन दोनों को अपने अंदर समूह कर ले आए, यानी अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, सही अकीदा और तकवे के साथ। ये मैंने बात आपके सामने क्यों की? कहते जी लोग कहते इस्लाम तलवार से फैला है। नहीं, इस्लाम सूफिया ने फैलाया है। अब देखो कलिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहिल बातिल, कितनी प्यारी बात है कि इस्लाम सूफिया ने फैलाया है, लेकिन इस बात को कहकर मफहूम कितना बुरा निकाल रहा है। मैंने कहा अगर तुम ये कहो कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला तो मैं इसकी सही ताबीर बयान करूं कि आपका अगर मकसद ये है कि तलवार हर एक पर चली, हक ना हक की तमीज किए बगैर चली, दहशतगर्दी बर्बरियत के लिए चली, आबरू रेजी के लिए चली, खयानत के लिए चली, तो बात बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम तलवार से नहीं चला, इस माने में ठीक है। लेकिन सामने पृथ्वी राय खड़ा हो, जिस तरह हजरत ने भी इरशाद फरमाया, सामने अमर बिन अब्दुल वुद खड़ा हो और वो तलवार को लहरा कर कहे कि मैं इस्लाम के हर फर्द को मार दूंगा, तो उस वक्त दिफा और निफास और रब के अहकाम का निफाज और रसूल की नामूस की हिफाजत के लिए उठने वाली वो तलवार थी। इस तलवार के पीछे ऐलान नबूवत था और महमूद और गौरी की तलवार के पीछे इरशाद औलिया था। लिहाजा अगर आप ये कहें, ये बड़ी, मैं इसको खोलना नहीं चाहता हूं, आजकल का एक फैशन निकल गया, इस्लाम का तलवार से क्या ताल्लुक है। मैंने कहा देखो हम कोई इंतहा पसंदी की बात नहीं करे। कुछ दिन पहले जो वजीर आजम को उठाकर उसके मुल्क से ले गए, ठीक है, और ये बर्बरियत हो रही है, तो भाई ये जो आप जब खुद कह रहे हो कि हम किसी पर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये वालिशन क्यों नहीं है? कहते हमारा हक है। तो मैंने कहा वही तो मैं कह रहा हूं, ना हक उठाना हराम है, हक में उठाना जायज है। और अगर उसको और थोड़ा प्लेन करके कहो तो रियासत को उठाना जायज है, फर्द वाहिद उससे इज्तिनाब करे, क्योंकि यहां पर मौला अली ने उठाया तो रियासत का अमीर रसूलुल्लाह मौजूद है। तवज्जो है आपकी? और उधर अगर महमूद गजनवी ने उठाई या शहाबुद्दीन गौरी ने उठाई तो दोनों रियासत के अमीर है और पीछे दुआए औलिया मौजूद है। चलो इस तावील को मान लो, लेकिन सरे से इक़दाम और दिफा के लिए असलहान उठाना, कम से कम इससे मतून तो ना करो। तस्बीह भी दीन की जरूरत है, और वक्त के वक्त जालिम के जुल्म से बचने के लिए और दहशतगर्दी की दहशतगर्दी से बचने के लिए ये तो हर दीन और हर कानून इजाजत लेता है कि अगर वो पत्थर मारे तो तू रोड़ा मार, तू एक मारे तो तू दो मार। मेरी बात पूरी समझ रहे हैं आप? ये दहशतगर्दी के लिए नहीं, बर्बरियत के लिए नहीं, आबरू रेजी के लिए नहीं, खयानत के लिए नहीं, शैतानत के लिए नहीं। डॉक्टर, अगर आप दीन को बचाने के लिए, अखलाक को बचाने के लिए, तहजीब को बचाने के लिए, आज यही बयानिया अमेरिका के पास बगदाद और इराक के बारे में है, यही बयानिया उनके पास
ईरान के बारे में, यही बयानिया उनके पास फलस्तीन के बारे में। अगर यही बयानिया हम इस्लाम का पेश करें और जिहाद की ताबीर बयान करें तो ये इंतहा पसंदी कैसे बन जाती है? ये दोगला पॉलिसी छोड़ी जाए। लिहाजा गांधी जैसे लोगों को बिठाकर इस्लाम की सफों को खोखला करना और ऐसे हीरो को जीरो करार देकर चंद टकों पर बिक जाने वाले, 5 साल की ड्यूटी करके उनके चरणों में पड़ने वालों को ना हम पाकिस्तान का हामी कह सकते हैं, ना इस्लाम का हीरो कह सकते थे। गजनवी कल भी हीरो था, गौरी आज भी हीरो। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं कोई जोश खिताबत में बहक नहीं रहा। इन बंद अल्फाजों में आपको कई बताना चाह रहा हूं। जिस तरह हुजूर शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बड़ा कीमती जुमला कहा कि आपके जेब में जो मोबाइल है वो सारी शरारतें उसमें मौजूद हैं, गौर कीजिए। ऐसे फितने आपके सामने गुजरते हैं। मैं ये कह रहा था कि 34 सदी हिजरी, समझ गया कहां तलवार उठाना मना है, कहां जरूरी है। ये मैंने आपको, डॉक्टर के पास अगर आए और डॉक्टर से कहा जाए कि ऑपरेशन ना करो, सिर्फ मरहम लगाओ, का अंदर जो गोली पड़ी हो तो सड़ जाएगी, जख्म हो गया सड़ जाएगा। लेकिन अगर वो ऑपरेशन करता है तो मारने के लिए नहीं, काटता थोड़ा सा हिस्सा है लेकिन बचा पूरी जिंदगी लेता है। तो जिहाद उस शर को काटता है, जिहाद उस फितने को काटता है और पूरे वजूद इंसानियत के मकाम और हुर्मत को बचा लेता है। यही आपकी सरकार हुजूर शाह साहब क़िबला से आपने मौला मुर्तजा को देखा। अगर अमर बिन अब्दुल वुद को ना मारा जाता तो सारी इंसानियत के लिए खतरा था, लेकिन उसको गिराने से सारी इंसानियत बच गई। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपके सामने? क्योंकि मसला हसास है, इसलिए खोलना भी पड़ता है। 34 सदी हिजरी, गरीब नवाज के सिलसिले को ऊपर से बयान कर रहे हैं। 34 सदी हिजरी ये इस्लाम की फुतुहात की हिजरी है। अबुल हसन खरकानी के इशारे पर महमूद गजनवी आ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़िए इन तारीखों को। हमारा माजी, लोग कहते हैं ये तो माजी के वाकयात हैं। मैंने कहा बुद्धू, मुस्तकबिल उसी का रोशन होता है जिसकी हिकमत अमली माजी से जुड़ती है। ये क्या बकवास। और ये कहना कि माजी में हो, मैंने कहा यही हमारे हलाल होने की दलील है। तू आज का नौजायदा है, टेस्टी बेबी, और हमारा सिलसिला माजी से चला आ रहा है। तो लिहाजा ये जो ताना दिया जाता है और कमर में और बगलों में और बखियों में छुरी तंज की घुसाई जाती है, अरे वो माजी थी। तो मैंने कहा इल्म नफ्सियात पढ़कर देख, हिकमत अमली हाल और फ्यूचर की बनती जब है जब माजी में कोई तारीख, हवाला, कोई निस्बत होती है। इस्लाम आज जिंदा इसलिए है, आज इतने जुल्म के बाद, इतने हंगामे के भी बाद इसकी शम्मा फरोजा है। इसका मतलब यह है कि इसका माजी सूरज की रोशनी से ज्यादा ताबनाक था। इसलिए आज 15वीं सदी में हमले के बावजूद इसके चिराग को न झूठी सियासत बुझा सकी है, न किसी की बमबारी बुझा सकी। ये उसी से मुस्तनीर है, ये उसी से मुस्तफाद है, ये उसी से कशीद है, ये उसी से रोशन है। तो महमूद गजनवी तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। कहते उसने हिंदुस्तान को लूटा। मैंने कहा कराची में तूने भत्ता लूटा, तूने खाले लूटी, तूने फितरा लूटा। अबे रा के एजेंट, तेरी ये जुर्रत, तेरा नाम आज कराची में कोई नहीं ले सकता, लेकिन आज मैं तेरी छाती में खड़े होकर तेरे इलाके में कह रहा हूं महमूद गजनवी हीरो है, हीरो। ये कल भी था और आज भी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उन्होंने लूटा नहीं, खुदा का जो हक खुदा ने उनके लिए जायज किया था वो उठाया। तू जाकर वेदे पढ़, ये भारत का कलाम पढ़, पढ़ सूरह अनफाल, पढ़ सूरह तौबा। खुदा ने मुजाहिदीन इस्लाम के लिए किस माल को मुबाह किया और किस माल को मासूम किया है। तो लिहाजा शक ना लाना उन हीरों पर, उन पर शक तुम्हारे हौसलों को पस्त कर देगा, तुम्हारी सफों को मुंतशिर कर देगा, तुम्हारे अंदर पसमाई पैदा कर देगा। आज देख यही कराची है। तेरे मानने वाले कहते हैं तू कातिल था, तूने जिन अजीम हस्तियों को कातिल और दहशतगर्द कहा, आज चीख चीख कर कहा जा रहा है। मैं कहता हूं आज वो भी कहें जो कल समोसा तोड़ रहे थे। वो चाहिए था कि उस वक्त कहा जाता, लेकिन आज भी अगर कोई कह दे तो सुबह का भूला कोई शाम को घर आ जाए तो सुन्नी छाती खोलकर उसे भी सीने से लगाने तैयार है। बात समझ में? लेकिन जिनके लिए तान किया गया है वो तान हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
मैं एक जुमला कहना चाहता हूं आपके सामने मुफ्ती आबिद साहब के। मैं हजरत शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार मुक़द्दसा, कौन सा इलाका, सुहावा शरीफ, जब बिल्कुल जीटी रोड से तस्वीर लगी है शाहब, आज कौन शहाबुद्दीन गौरी? अबे जिस गरीब नवाज का यौम करने आए हो, शाह साहब की गुफ्तगू से हम गरीब नवाज का नाम सुनकर मचल जाएं, वो है जिसने गरीब नवाज के हाथ में हाथ देकर चिश्ती बना, हाथ में हाथ। बाबू भाई कितना खुश नसीब है गौरी कि जिसने हजरत गरीब नवाज के रोशन चेहरे को देखा, अली को ना देखा, अली के मुकम्मल जमाल को देख लिया। जो मौला हजरत गरीब नवाज के चेहरे पर आ रहा था, वल्लाह लफाजी नहीं है। पढ़िए गरीब नवाज को, अगर ये ऐसा नहीं तो आज इस सर्दी के अंदर 1000 साल बाद भी मजलिस गर्म है तो पता चला ये फैजान अली शेर खुदा है। मेरे दोस्तों मर जाए बाप को बंदे सोए में भूल जाते हैं, चहलुम में भूल जाते हैं। 15वीं सदी है, सरकार गरीब नवाज को याद रखा गया है। बोलिए, ये फैजान है सैयदा मखदूमा कायनात का, ये फैजान है सैयदा मौला शेर खुदा का। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं जल्दी से मैं गया सुहावा, मुफ्ती साहब, मैं जब हाजिर हुआ वहां पर तो मैंने जब देखा तो ऐसा जैसे चांद उतर आया है जमीन पर। सफेद नूरानी गुंबद, जो जिन्होंने उनकी तारीख पर नहीं पढ़ी तो वो तो मुंह उठा के जाते हैं। हुजूर शाह साहब, मैं यकीनी कहूं कि मुझसे जुर्रत नहीं हो रही तो दरवाजा खोलने के अंदर जाने की। पहली हाजिरी मैंने शीशे के बाहर ही पेश किया, लेकिन मैंने कहा बस जैसा भी हो एक दफा कसूर माफ करें, दूसरी दफा तो मैं आऊंगा अंदर। और आपके मवाजा शरीफ के सामने आकर फातिहा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ और मैंने फिर पढ़ा कि ये बनाया किसने था? मुसलमानों का मुजाहिद अब्दुल कदीर खान ने। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अब ये जुमला जरा सुनिएगा। अब्दुल कदीर खान साहब रहिमहुल्लाह ताला जब उसकी तकमील से फारिग हुए तो खेत खलियान से एक वाबी आया और उसने कहा कितने पैसे लगा दिए? तो बता दिया 2 करोड़ या 3 करोड़ लगाए। का कुछ और बना लेते, अस्पताल बना लेते, ये बना लेते। फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? कहने का फजलुल्लाह। फरमाया ये खुदा का शेर जो सो रहा है ना, ये ना होता तो तेरा नाम रंजीत सिंह होता, फजलुल्लाह ना होता। आज अगर तू फजलुल्लाह है और कलमा तौहीद पढ़ रहा है तो ये जो शेर सो रहा है, वाह वाह सुभान अल्लाह, तू उनको डाकू कहता है। और इसी दुनिया में कयामत में तो फैसले होंगे। चंद सालों में तू निपट गया, चंद सालों में निपट गया, क्योंकि ये गरीब, क्योंकि तेरे पीछे फिर गरीब नवाज की ताकत आई। देखो, मैं शहाबुद्दीन गौरी ने पहली बुनियाद रखी, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, बोलो सुभान अल्लाह। कासिम फरिश्ता लिखते हैं कि जिनको सरकार अपना दीदार अता फरमाए और कहे तूने हमारे दीन के तालिब इल्म की मदद की महमूद, हक बात है कि उलमा वरसतुल अंबिया, दरगाह और बारगाह में फैसला हो रहा है, ये हदीस है कि नहीं? ख्वाब में हुजूर ने ज़ियारत मरहमत फरमाई, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो सेकुलर अपनी बदतमीजी और अपने मगरिब को खुश करने में लगा हुआ है, तुम इस निस्बत से अपने दिल को खुश करो कि जिनकी रसाई बारगाह मुस्तफ़ा तक भी है। महमूद गजनवी जब आए हैं, ये इब्तिदाइया था हिंद में इस्लाम का और इसका तकमीला हुआ है शहाबुद्दीन गौरी के दौर। महमूद गजनवी जब आए, क्या किया? सोमनाथ में आपके सामने है। बादशाहों में फिर भी कर्रो फर थी, लेकिन पूरे कुफ्र को और इंतहा पसंद दहशतगर्दों को जमीन में हमेशा के लिए जिसने सुला दिया वो सुल्तान गौरी था। महमूद ने इब्तिदा की, वो इब्तिदाइया था इक़दाम का, उसकी इंतहा शहाबुद्दीन गौरी थे। इसी तर्ज पर अजीब फाल देखिए, महमूद आए तो गरीब नवाज के परदादा पीर 90 साल के बुजुर्ग ख्वाजा मोहम्मद को लेकर आए, और गौरी जब आए तो गरीब नवाज मौजूद थे। तो इब्तिदा में भी चिश्ती से और इंतहा में भी चिश्ती। इब्तिदा भी तो ये कहना बिल्कुल बजा है कि हिंद में जिस सिलसिले ने इस्लाम की सफ़े अव्वल में खदमत की और जिसका हाल यह है कि असलुहा साबितुन वल्लाह व फरुआ फिस समा,
जिसके फैजान की जड़ें जमीन की तह में है और जिसके करम का साया आसमानों से छू रहा है, इस हिंद में उस सिलसिले को आलिया चिश्तिया। ये तारीख का तवील सफर मैंने आपको चंद लफ्जों में तय कराने की कोशिश की ताकि अपने मोहसिनों की कदर जाने, अपने मोहसिनों की कदर जाने। तसव्वुफ का कंटेंट कुरान है, माखज़ कुरान है। कुरान से हटकर जो वो तसव्वुफ ही नहीं है। तवज्जो है आपकी। कुछ लोगों ने हमारी उलमा के दलाइल, हमारे बुजुर्गों के दलाइल जो तसव्वुफ की शरई हैसियत पर थी, भाई सूफियत क्या है, सूफियत क्या है। भाई किसी चीज को रद्द करने के लिए उसका कंटेंट देखा जाता है, उसकी तालीम देखी जाती है। तसव्वुफ की किताबों का माखज़ असल कुरान और सुन्नत है। कहते फला बात आ गई, फला बात आ गई। मैंने कहा जिस इल्म को तुम अशराफ इल्म में शुमार करते हो उससे में भी मुरत्तब या कंपाइल करने वाले से कमजोर बातें आ जाती हैं, सनद पर बहस होती है, ये तो दिरायत के खिलाफ है, लेकिन उस इल्म का इनकार तो नहीं किया जाता। भाई हदीस की बास कुतुब जो बात मुअख्खरीन आखिर में लिखी गई या जनाब वो शराइत जो है उसका ख्याल बज़ाहिर नहीं रखा गया, तो ऐसे मुतून आ गए हैं जो तालीम के खिलाफ है। लेकिन कह दिया गया कि जनाब इसकी सनद पर जरा है, या रावी ऐसा है, या रिवायत के एतबार से और दिरायत के एतबार से, लेकिन उस फन का इनकार तो नहीं हुआ। तो अगर तसव्वुफ की किसी किताब के अंदर कोई बात शामिल हो जाए जो इस्लाम के इजमाई नजरिया के खिलाफ है, जबकि उसका असल नजरिया है कुरान और सुन्नत, तालिबात, क्योंकि तसव्वुफ नाम अखलाक का है, नाम तज़किये का है, जो हुजूर का मनसब मुबारक है। तज़किये के जो अहदाफ, जो तालीम है, वो जहां पर आकर एक बाब में मिलती, उसी बाब को अखलाक कहते हैं, उसी को तसव्वुफ कहते हैं, उसी को तरीकत कहते हैं। अब अगर कोई गैर जरूरी बात उसमें ऐड कर दी जाए तो कह दिया जाए ये दिरायत के खिलाफ है, ये तालीम के खिलाफ है, रद्द कर दिया जाए, ना कि उस सब्जेक्ट को मौजूद बहस बनाया जाए। वरना तो कुरान के अलावा जितने भी मजमून है, जितने भी किताबें हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, तो कोई किताब ऐसी नहीं कि जिसमें कोई गैर जरूरी बात आई ना हो, या इल्हाकी तौर पर या नादानिस्ता तौर पर। लेकिन उस किताब को नहीं रद्द किया जाएगा, उस इल्म को रद्द नहीं किया जाएगा, उस बात को छोड़ दिया जाएगा और यह कह दिया जाएगा कि मुसन्निफ का यह अकीदा नहीं। यह तो जनाब हालात के एतबार से एक तरीका उमूमन यूं होता है कि वो जब्त करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं और बाद वालों पर छोड़ देते हैं कि ठीक है आप तहकीक कीजिएगा, जो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो वो मामूल रहेगा, जो नहीं होगा वो मतरूद और छोड़ दिया जाएगा। यही हर फन के लिए होता है। तो तसव्वुफ पर एतराज क्यों? तो ये गांधी का पहला जवाब था। दूसरी बात यहां पर मैं आपकी खिदमत में तसव्वुफ के हवाले से, मेरे दोस्तों, क्योंकि तसव्वुफ किस चीज का नाम है? अंतअबुदल्लाह का अन्नका तराहु फइन लम यकुन तराहु फहुव यराक। उसका मरकजी मौजू है इखलास, ताल्लुक बिल्लाह। ताल्लुक बिल्लाह के लिए दिल की फिजा को दुरुस्त किया जाए, लोगों से मरासिम दुरुस्त किए जाएं, उसमें अखलाक का हर शोबा इसके अंदर दाखिल होता है और इसकी तरतीब वहां से ली जाती है। हाँ, लेकिन मामूल के एतबार से, वक्त में राइज करने के एतबार से अगले की तबीयत, उसकी बिसात, उसकी इस्तेदाद, उसकी रियायत की जाती है। तो वो रियायत जो की जा रही है हियत कज़ाइया से, वो हालात का तकाजा है, लेकिन असल में जो चीज पहुंच रही है वो दीन के असल में मौजूद है। सूफिया ने यह तरीका क्यों इख्तियार किया, ये हल्का क्यों बना लिया, ये कल्ब पर तवज्जो वाली बात क्यों कर ली, उन्होंने ऐसा दम क्यों कर दिया? हमने कहा जो चीज पहुंच रही है वो असल है कि नहीं। हाँ पढ़ा तो कुरान है, लेकिन तरीका ये कैसे है? तरीका मरीज के हालात के एतबार से, तरीका मरीज के हालात के एतबार से। मकसूद तरीका नहीं है, मकसूद वो कलिमात है, वो नजरिया है जो इस तरीके से आगे पहुंच रहा है। और आप अगर उस दौर में देख लें तो उस तरीके के अलावा वो बात पहुंचाई नहीं जा सकती थी। तो हम उस तरीके को तसव्वुफ नहीं कह रहे, हम वो जो फैजान है उसको तरीकत कह रहे हैं। और जो हक और सच को फैलाने का जरिया बन जाए और खिलाफ शरा ना हो, वो भी मतलूब और महबूब शरा हो जाता है।
जो बिदत के कायदे के अंदर वादियों का आप सवाल देते हैं कि नफ्स से मिला तो जायज़ है लेकिन हियत कज़ाइया को हम नहीं मानते, वही सवाल का जवाब यहाँ पर पैराए में होगा कि नफ्स तसव्वुफ के अंदर वो तालीम है, उसका तरीका इलाज मुख्तलिफ है और तरीका इलाज को ना किसी ने मसनून कहा है, ना वाजिब कहा है, ना फर्ज कहा है, ना जरूरी कहा है, ना उसको लाजिम करार दिया है। तो जब उसको लाजिम करार ही नहीं दिया तो वो शरीयत में उसका हुक्म क्यों माना जा रहा है? लाजिम जो करार दिया था वो कलेमात को दिया था, वज़ाइफ को दिया था और वो कुरान और सुन्नत के साथ अपनी हैसियत से साबित है, कहीं सराहत से साबित है, कहीं इशारे से साबित है, कहीं दलालत से साबित है, कहीं इख्तिजा से साबित है। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, तो तसव्वुफ का कंटेंट क्या हुआ? कुरान क्या हुआ बोलिए? हाँ, उनकी किताबों में अगर ऐसी कोई बात डाल दी गई तो दूसरी जगह पर खुद उनकी किताबों के अंदर उसका रद्द मौजूद है। और जिन चीजों की वजह से आप तसव्वुफ को काबिल नफरत बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बात मैं करूंगा तो मुतकल्लिम को हक है अपनी तालीम की वजाहत करने का। तो अगर तसव्वुफ की कोई इस्तिलाह आ गई तो उन अइम्मा ने उसको ना हुलूल के माने में लिया, जिसको तुम हुलूल के माने में दाखिल कर रहे हो, ना हुलूल के माने में लिया, ना इत्तिहाद के माने में लिया, बल्कि आगे चलकर खुद फरमाया कि हुलूल और इत्तिहाद तो कुफ्र है, हमारे नजदीक ये माना नहीं, हमारे नजदीक ताबीर है। तो उनकी कही हुई ताबीर का इनकार करके अपनी ताबीर को उनके गले में पहनाना, तो ये दयानत का खून करना है, ये तहकीक नहीं है। बात समझ गए आप? लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सरकार गरीब नवाज हो, उनकी जिंदगी मुबारका की एक मुकम्मल ताबीर है, एक मुकम्मल उसका सिलसिला है। अब आखिरी बात इस सारी गुफ्तगू की यह है कि नहीं, औलिया तो साहबा हैं, बाद में लोग कैसे आएंगे? तवज्जो है, औलिया तो साहबा हैं, बाद में लोग कैसे आएंगे? हमने कहा औलिया होने का उसूल अल्लाह ने बयान किया। असले वली तो अंबिया हैं, उनके तरीक पर चलकर सहाबा वली हुए। विलायत के हुसूल का तरीका ईमान और तकवा है, जो सहाबा की जात की इत्तिबा करता हुआ आया। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबसे पहले ईमान लाने वाले और नेकी में सबकत करने वाले, वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, और पीछे आने वाले इज्जत और तकरीम और मोहब्बत में उनकी इत्तिबा करेंगे। तो फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम रदू अन्हु, उनसे भी राजी हुआ अल्लाह, और जिन्होंने उस तरीके के उसूल की पाबंदी की, खुदा उनसे भी राजी हुआ और उनके लिए जन्नत तैयार कर दी। तो जन्नत सिर्फ सहाबा के लिए नहीं तैयार हुई, फरमाया वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, जो हूबहू उनके तरीके पर चला, उनकी तारीफ और तौसीफ मोहब्बत की, तो जन्नत जो मिलेगी वो उनकी तारीफ और तरीके से मिलेगी और क़यामत तक मिलेगी। तो पता चला वो जन्नत में फासिक नहीं, वली ही जाता है, अल्लाह का महबूब ही जानता है। तो जो सहाबा के तरीक पर रहे वो भी अल्लाह के औलिया में और जन्नतियों में हुए। ये लंबी एक तफसील मेरे दोस्तों बुजुर्गों चलती है, इसलिए शाह साहब क़िबला ने इब्न तैमिया साहब का हवाला पेश किया। मैं यहां पर यह बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मिस्र के अंदर एक फितना जागा था उनके दौर में, 7वीं सदी हिजरी में। वो फितना मिस्र का एक इलाका था वास्तिया, वहां पर जागा। उसके रद्द पर उन्होंने पूरी एक किताब लिखी अकीदा वास्तिया के नाम से। वो आज नेट पर भी मौजूद है, मार्केट में मौजूद है, अरबी में मौजूद है, तर्जुमा गैर मुक़ल्लिद उलमा ने खुद किया है, वाबी उलमा ने खुद किया उसका तर्जुमा, और बाकायदा वो रियाज से छपा है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके इंडेक्स में जाइए करामत के बाब के अंदर, तो अल्लामा इब्न तैमिया ये बात लिखते हैं कि नबूवत खत्म हुई है, विलायत खत्म नहीं हुई। जुमला मौजूद, नबूवत खत्म हुई है, ये जुमला सुनिए, विलायत खत्म नहीं हुई, विलायत कयामत तक रहेगी। फिर कहते विलायत होगी तो करामत भी होगी, फिर लिखते हैं हाँ फिर करामत भी कयामत तक होगी। तो उसूल तोड़ गया यहां से, तवज्जो है आपकी। फिर आगे चलकर लिखते हैं करामत की 2 किस्में हैं, एक उलूम मुकाशिफा है और एक तासीर है। का उलूम मुकाशिफा क्या है? जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी की पैदाइश से पहले ही, विसाल और इंतकाल से चंद मिनट पहले, अपनी शहजादी हमारी माँ सैयदा आयशा से यह कहा था कि मेरी इस फला चीज फला जगह तकसीम करो और तुम्हारी बेटी का भी हिस्सा रखना। का बेटी क्या है? फरमाया तुम्हारी अम्मी के बतन में बेटी है जो मेरे विसाल के बाद पैदा होगी। इसको दलील बनाया इब्न तैमिया साहब ने और कहा यह वो करामत है जो उलूम और मुकाशिफा के ज़िम्मे में आती है। और आप कश्फी का इनकार कर रहे हैं।
आप कश्फ ही का इनकार कर रहे हैं। कश्फ कहते ही वो है, तवज्जो आपकी, कश्फ कहते हैं, मुल्ला अली कारी ने शरफ अकबर में लिखा है कि ये कश्फ किसको कहते हैं। फरमाए मुआयनतुल गैब, बातिन की वो आंख है जो गैब का मुआयना करती है। अगर अब भी तसल्ली ना हो तो एक और ताइन यहां पर देखिए, हाफिज इब्न क़य्यम जो इनके जुल क़द्र शागिर्द हैं इब्न तैमिया साहब के, उनकी किताब अल वाबिलुस सैफ आखिरी में बहस कर रहे हैं। कहते देखिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, मसला नूर ही का मिशकात, अल्लाह जमीन और आसमान को मुनव्वर करने वाला है। और मसलो नूरी ही, उसके नूर की मिसाल कई अक़वाल लेकर आते हैं और लाकर कहते हैं क़ाल उबई इब्न काब, उबई बिन काब से पूछा गया कि मसलो नूरी ही इसका क्या माना है। फरमा क़ल्ब मोमिन। मसलो नूरी ही बिल्कुल करीब वो तसव्वुफ की सारी इस्तिलाहें मानी जा रही है, देखिए, और वही हक था। मसलो नूरी ही, अल्लाह के नूर की मिसाल, तो का उससे मुराद है मोमिन का दिल का। कैसे? फरमा हुवल्लज़ी औदअहु फी क़ल्बि मोमिन मिन मुहब्बतिही व मारिफतिही व ईमान बिही व ज़िक्र। अल्लाह मोमिन के दिल में उंडेल देता है अपनी मोहब्बत को, अपनी पहचान को, ईमान के कमाल को, अपने जिक्र की तासीर को, उसी को नूर कहा जाता है। फिर मोमिन उस मारिफत को, उस पहचान को, उस मोहब्बत को बचा कर रखता है, संभाल कर रखता है, तवाना करता है, जवान करता है। आगे चलकर लिखते हैं फतताज़ाइदो, फिर वो नूर बढ़ने लगता है, हत्ता यज़हरा अला वजूहिहिम व जवारिहिम व अबदानिहिम बल सियाबिहिम व दौरिहिम, यहां तक कि वो नूर उसके दिल से रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है और चेहरे पर नजर आता है, बदन पर नजर आता है, कपड़े पर नजर आता है, उसके दौरिहिम, उसके माहौल में नजर आता है। लेकिन कहते हैं वहुवा युबसिरुहु मन कान मिन जिनसिहिम, हर बंदा नहीं देख सकता, जो उस नूर वाला होता है वही उस नूर वाले को देख लेता है। ये मुसल्लमात में से है, तरीकत की ये बातें मुसल्लमात में से थे। हाफिज इब्न क़य्यम ने इस बात को वाबिलुस सैफ के अंदर कैसे वाशकाफ अल्फाज में लिखा। मैं अगर हाफिज इब्न क़य्यम का नाम न लेता तो आपको लगता है दाता साहब की इबारत है, आपको लगता है ये हजरत मक्की की इबारत है, आपको लगता है ये रसाइल कुशैरिया की इबारत है, आपको लगता है ये दाता साहब की इबारत है, आपको लगता है ये गौसे आजम की इबादत है, आपको लगता है ये हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का कौल है, आपको लगता है ये इमाम अहमद रजा का कौल है। मैंने नाम इसलिए लिया है कि जो मुसल्लम होता है, मुसल्लम होता है कि आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए गौर को क्या नजर आएगा। इब्न तैमिया साहब कहते करामत की एक किस्म, इसी को लिख रहे हैं, वो कितने वाज़े नकूश हैं। मैं बच्चों आपके सामने इसलिए कि ये सूफिया क्या है, ये बातें क्या है, ये वो मुसल्लम हकायक हैं जिस दीवार को गिराना तो दूर की बात है, जमाना गुजर गया, इसकी दीवार पर लगे हुए ईमानी हिस्से के गर्द को भी नहीं हिला पाया। इसलिए बंदा अगर खुद बेशरम हो जाए तो खुदा का इनकार कर ले, लेकिन अहले हक होते हुए औलिया का इनकार कर जाए, मुहालस्तो जुनूस्तो मुहाल, ये हो ही नहीं सकता कि बंदा हो अहले हक और इस मुसलमान और औलिया का इनकार कर जाए, उनकी करामात का इनकार कर जाए और उनकी हकानियत का इनकार कर जाए। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हैं। लिहाजा यही वो मनसब, कहते हैं खिलाफत कैसे मिल गई। दूसरा अल्लामा इब्न तैमिया ने यहां पर कहा कि पहली किस्म करामत की जो है वो उलूम मुकाशिफा है और दूसरा इल्म तासीर है। करामत की दूसरी किस्म है तासीर, एड्रेस करना और ऑर्डर करना। कहते इसकी मिसाल फारूक आजम का वो जुमला जो 1500 मील दूर जंग हो रही है और यहां से आवाज लगा रहे हैं, या सारिया अल जबल अल जबल अल जबल, ऐ सारिया सामने से हट को, पहाड़ को अपनी पुष्ट पर लो, उस जानिब आ जाओ। मुल्ला अली कारी तो चीख पड़े, फरमा एक आवाज में दर्जनों करामतें मिरकात देखिए। फरमा एक से दूर से आवाज पहुंचाना और शहद के साथ पहुंचाना। मुझे आप रोजाना कराची में सुनते हैं, लेकिन अगर दूर से सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कौन बोल रहा है, आप होंगे फला बोल रहा है, फिर करीब आएंगे अच्छा वो नहीं वो है। तो आवाज जितनी मसाफत तय करती है, तवज्जो है, तो वो अपनी सेहत को खोती चली जाती है।
लेकिन 1500 मील दूर से फारूक आजम ने मस्जिद नबवी से आवाज लगाई, जैसे बंदा करीब 2 फुट पर सुन रहा है, ऐसे ही 1500 मील वाला भी सुन रहा है। फरमाइए सहत आवाज का बाकी रहना, ये फारूक आजम की करामत में एक करामत का और एक अजीम गोशा है। उसको देख लेना, आवाज को पहुंचा लेना। सरफराज साहब तड़प गए यहां पर, नहीं दूर कब था। सुन्नी कहने लगे देखो दूर से, जब दूर से आवाज लगाकर मदद पहुंचाई जा सकती है तो फिर दूर से आवाज लगाकर मदद ली भी जा सकती है। और दूर वाला तो ड्रामा हो गया खत्म। सरफराज साहब तड़प गए, कह लगे नहीं दूर कब था। मैंने कहा मौलाना अकल पर हाथ मारिए, 1500 क्या मील के करीब होता। 1500 मील भी दूर नहीं है तो दूर क्या है। कह लगे नहीं दूर नहीं था, क्योंकि दूर को अगर मान लेंगे तो दूर की निदा साबित हो जाएगी। क्योंकि जब दूर से मदद पहुंचाना जायज हो गया तो दूर से मदद लेना भी जायज हो गया। क्योंकि लेने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, देने वाला आस लगा रहा है। तो जो आस लगा रहा है वो तौहीद है, जो अपनी तकमील कर रहा है वो मुशरिक कैसे हो सकता है। भाई रोकना है तो पहुंचाने वाले पर हुक्म लगाओ, लेकिन पहुंचाना नस से साबित है। तो जब पहुंचाना दीन है तो दूर से उनको वसीला बनाकर लेना भी। सरफराज साहब घबरा गए। अगर इस रिवायत को मानूं, वाह साहबा तो कह दिया, साहबा जिंदाबाद तो कह दिया, लेकिन सारा धर्म इधर से जाएगा। फौरन मन गढ़त तावील शुरू कर दी। कहने लगे दूर थोड़ी था। अबे मैंने कहा 1500 मील दूर होता है या करीब होता है। कहने लगा नहीं, वो फरिश्तों ने वहां से जमीन उठाई। तवज्जो है, दूर से, बस दूर एक अजदहा सांप है, इससे डरते हैं। जिंदा होना, मरा हुआ होना, करीब होना, दूर होना, ये फर्जी घरंट है, घरंट बनाए हुए। कहते दूर नहीं था। और मैंने कहा भाई 1500 मील का 1500 मील था, तो मैंने कहा ये दूर नहीं होता। कह लगा आगे भी तो सुनो। मैंने कहा सुनाओ। कह लगे फरिश्तों ने जमीन को उठाकर फारूक आजम के सामने कर दिया। तो मैंने कहा ये जमीन किसने करीब की। कहने लगे अल्लाह ने। मैंने कहा इसी तरफ का इख्तियार मानोगे या दूसरी तरफ का भी मानोगे। मैंने कहा खुदा ने वो जमीन यहां पर उठाकर रखी, ये दलील कैसे। कहने लगे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। जमीन को वहां से उठाकर हजरत उमर के पास मस्जिद नबवी में पहुंचा दिया। अबे मैंने कहा इख्तियार एक तरफा मानता है तो क्या खुदा इस बात पर कादिर नहीं, आवाज उमर को वहां पहुंचा दे। ये क्या अजीब और गरीब तावील है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। लिहाजा सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो या हजरत बख्तियार काकी हो, बोलो ना सुभान अल्लाह, या सरकारे मेरे आका साबिर पिया हो, मेरे आका हुजूर सैयदना ख्वाजा निजाम मिल्लत हो। आगे सुनते चलिए, चाहे हुजूर हजरत अखी सिराज हो, चाहे हुजूर हजरत अलाउल हक पडवी हो, या 808 हिजरी में पर्दा फरमे वाला चिश्तियत का चिराग और सरकार मखदूम मोहम्मद अशरफ जहांगीर सिमना हो। मैं कहना चाहता हूं अकीदे ना बदलो आखिरी उम्र में, ना बंडलबाजियां करो, ना गड़ो। जिनके नाम पर खाना पीना है वही खुराक जन्नत की है। अब किसी नई किताब की आपको उर्स में ऐलान की जरूरत नहीं है, न किसी तहकीक की जरूरत है। अपने पर भी रहम कर लें हजरत, और हम पर भी रहम कर लें। ये शजरे सिर्फ जुबानों की लजाजत, कान की गर्मी के लिए नहीं होते हैं। यही है सिरात मुस्तकीम, आंख बंद करके सीधी राह पर चलने होते हैं कि सीधी सड़क ये शहर शफाअत में जाए। हम पर भी रहम करें, अहले सुन्नत पर भी रहम करें। कब हमने आपको इज्जत नहीं दी, कब आपकी तौकीर नहीं की, क्या हमसे ऐसी नाराजगी हो गई कि खड़े होकर मसले अफजलियत के खिलाफ कमजोर बात की जाए। अरे यही मखदूम सिमना लताइफ अशरफिया में लिखते हैं, रावजी शिया ये कहता है, वो तफजील अली का कायल है। मखदूम सिमना हजरत अबू बकर पर मौला की फजीलत को लफ्ज रावजी शिया कहते हैं। ये जुमला मैं आपके बारे में तो नहीं कह रहा, लेकिन मखदूम साहब का फतवा पढ़ो। ये ऑप्शनल मसला नहीं, ये इस्तिहाबाबी मसला नहीं, ये इस्लाम का यानी अहले सुन्नत का इजमाई मसला है कि मन फद्दला अलीयन अला अबी बकर फहुवा दाल्लुन और मुदय्यन। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत ऐसी नुमाया है कि किसी भी हस्ती को उन पर फजीलत दी जाए फिर बंदा सब कुछ रह सकता है।
रंग रंग के कपड़े पहन सकता है, नहीं रह सकता, तो मुर्शिद की सलाहियत नहीं रख सकता, इमामत की शरायत नहीं रख सकता। क्यों? इसलिए कि मुर्शिद और इमाम वो होता है जो सुन्नी होता है, जो सुन्नी होता है वही अफजलियत अबू बकर को मानता है। लिहाजा हम बात आगे बढ़कर कोई सख्त बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात करना चाहते हैं। एक की तरफ तो इशारा हजरत शाह साहब ने बड़ी जुर्रत के साथ कर, उसको काला खिजाब लगाना तो नजर आया, बुढ़ापे के अंदर मंतिक और नौह का नशा नजर आया, शर्म नहीं आई कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम से हजरत आयशा को बाहर कर रहा है और फिर कह रहा है अज़वाज मुतहरात। मैंने कहा शंटू, मुतहरात भी कह रहा है और फिर कह रहा आयत तथहीर में है भी नहीं। यही जवाब बनेगा, क्योंकि गाली अगर किसी की मां को दी जाती तो वो परेशान होता। यहां बात सीधा आयशा की है। अज़वा, आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्या बात की जा रही है, किसका चरबा पेश किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दूसरी ताबीर है किसकी? करामत की, जिसमें तासीर होती है। और यही अहले सुन्ना व जमा का मशरब है। सिलसिला चला हजरत गरीब नवाज से। ये जुमला आज की मजलिस में मैं जरूर कहूंगा, सारे सिलसिले हमारी आंखों के ताज हैं, लेकिन सिलसिला, हर सिलसिले के पुष्ट दर पुष्ट अजीम लोग आए। मेरी हैसियत नहीं, ना मेरी औकात कि इनमें कोई तकाबुल या इनमें कोई मैं तरतीब यानी तकाबुल और इसमें किसी की मफजूलियत की बात करूं, ये मेरी हैसियत नहीं। लेकिन मैं अपने मशरब के एतबार से चिश्ती खानदान के बारे में ये कहूंगा, आप जरा गरीब नवाज से शुरू हो जाइए, पुष्ट दर पुष्ट अपने वक्त का गौसे आजम आ रहा है। इधर हजरत गरीब नवाज को देखें, सरकार बख्तियार काकी, ऐसा लगा जैसे यही गौस गरीब नवाज है। इनके मुरीद हजरत शेखुल इस्लाम बाबा फरीद, ऐसे जैसे यही गरीब नवाज है, वही जोर और तवानाई। उधर देखे उनके मुरीद और खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, ऐसा लग रहा है यही गरीब नवाज है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पढ़कर देखें, ऐसा लगे यही गरीब नवाज है। सरकार साबिर पिया, ऐसा लगे यही गरीब नवाज है। अखी सिराज सरकार अलाउ हक पंडवी, जिनके लिए हजरत हुसैन पाक की औलाद को हुक्म हो रहा है हुकूमत छोड़ो, और बिहार की सरजमीन पर अलाउल हक के पास आपका हिस्सा है। सल्तनत ज़ाहिरी को छोड़कर सरकार मखदूम सिमना बिहार आते हैं और अलाउल हक पंडवी रहिमहुल्लाह से फैजान कस्ब इल्म करते हैं। आपसे ये सिलसिला फिर नीचे दर्जे पर आता है। हजरत सैयदना शाह कलीमुल्लाह रहिमहुल्लाह, हजरत ख्वाजा सरकार मौलाना फखरुद्दीन को देखिए, हजरत सरकार सैयदना शमशुद्दीन सियालवी को देखिए, इसके ऊपर के शजरे को आप देखिए, नूर मोर मुहारवी को देखिए, ताजदारे गोलड़ा को देखिए। ऐसा नक्शा जमीन पर खेत का बनाया कि पानी चला है पाकीज़ा अजमेर से हिंद की हर गलियों को सैराब करने के लिए नहरों में दाखिल होता चला गया। आज हिंद की शर्क की तरफ देखें, गर्ब की तरफ देखें, जुनूब की तरफ देखें, शुमाल की तरफ देखें, यहां तक कि वही निजामी, वही चिश्ती, वही फरीदी, वही मोइनी फैजान आ जा रहा है अब्दुल कुद्दूस गंगोही के पास। और उनकी बारगाह में अपने वक्त के मुजद्दिद का वालिद हजरत सैयदना अब्दुल अहद हाजिर हो रहे हैं, जो शेख अहमद सरहंदी के वालिद हैं, और बैत के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। कहां से सिलसिला चला है, कहां पहुंच रहा है। हजरत ने फरमाया ठीक है तुमने तालीम मुकम्मल कर ली, लेकिन नहीं, फरमाया तालीम मुकम्मल करो, लेकिन जब तालीम मुकम्मल करके आओगे तो हम नहीं रहेंगे, हमारा बेटा रुकनुद्दीन रहेगा। हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमहुल्लाह ने पर्दा फरमाया, हुजूर सैयदना मौलाना अब्दुल अहद चिश्ती रहमहुल्लाह हजरत शाह रुकनुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुए, सनद खिलाफत से सरफराज हुए, और इन्हीं का शहजादा हमारा मौला हिंद में वो सरमाया है। मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया, जिसको बर वक्त खबरदार सरकार शेख अहमद सरहंदी, जिनको मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है, चिश्ती फैजान अपने वालिद से लेते हैं, तो लिहाजा नक्शबंदियों में भी रंग चिश्तियों का आ गया। ये फैजान आगे बढ़ता चला गया, और आज मैं और आप इस यख बस्ता हवाओं के अंदर उस पैगाम की गर्मी को महसूस कर रहे हैं। बस एक दफा अल्लाह हमें ईमान पर इस दुनिया से ले जाए, फिर तुम देखना मैदान महशर में कि चिश्ती झंडा कितना बुलंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये कलिमात हमारे लिए मग़फ़िरत का जरिया बनाए। हमारे जितने अकाबिर यहाँ बैठे हैं, मैंने शाह साहब से भी अर्ज़ किया कि हुजूर दुआ करें,
लंबी उम्र से अगर फितना है तो दुआ करें अल्लाह चंद दिनों या पहले ही ईमान पर मौत दे दे। मौत की दुआ जायज़ नहीं, लेकिन खातिमा बिल खैर जाए, मांगना जरूरी है। ये फितनों का दौर है। मुल्क शाम की रिवायत पड़ी, अपने कानों की हिफाजत करें, कम सुने, जो सुन लिया बस उसी को पचा लें, कम गौर करें। गौर क्या करें, उलमा ने गौर करके सब आपको दे दिया, बस यही सिरात मुस्तकीम है। रुक जाएं, यहां पर रुक जाएं। तहकीक मुकम्मल हो चुकी है, तहकीक मुकम्मल हो चुकी है, तहकीक मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसी कलिमात पर, इन सादात के सदक़े हमारी दुनिया व आखिरत का हशर फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।